इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रास्था की कहानी शुरू हुई ग्लोरी से नहीं, बल्कि एक डीप सेंस ऑफ इनजस्टिस और थोड़ी सी होप के साथ। पांडव जब मिराक्युलसली हाउस ऑफ लैक से बचकर निकले तो उनकी वापसी हस्तिनापुरा के कोर्ट के लिए एक शौक थी। लोग खुश थे अपने प्यारे राजकुमारों को जिंदा देखकर, लेकिन दुर्योधना के लिए उनकी वापसी एक कड़वी गोली थी। उसके पिता अंधे राजा धृतराष्ट्रा ने उसे पहले ही क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया था। राजा अपने बेटों के लिए प्यार और पांडवों के प्रति अपनी ड्यूटी के बीच फंसे हुए थे। उन्हें पता था कि असली एयर युधिष्ठिरा हैं, सबसे बड़े पांडव, फिर भी वे अपने एम्बिशियस बेटे को हटा नहीं पा रहे थे। इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर के लूमिंग थ्रेट से बचने के लिए बुद्धिमान भीष्मा ने एक सोल्यूशन दिया, कुरु किंगडम का बंटवारा। धृतराष्ट्र ने इस कॉम्प्रोमाइज में लॉजिक देखा और मान गए। उन्होंने पांडवों को एक जमीन दी ताकि वे अपना किंगडम बना सकें, लेकिन जो जमीन उन्होंने चुनी वह किसी राजा की विरासत जैसी नहीं थी। वह था खंडवप्रस्था, एक पुराना, घना और शापित जंगल। वह एक बंजर, वीरान जगह थी जहां कोई रहता नहीं था और जहां खतरनाक जीव जंतु भरे पड़े थे। बहुतों का मानना था कि यह एक क्लेवर पॉलिटिकल मूव थी, पांडवों को ऐसी जगह भेजने का तरीका जहां से वे कभी एक प्रॉस्पेरस किंगडम नहीं बना पाते, जिससे दुर्योधन की पोजीशन सिक्योर हो जाती। जब यह ऑफर दिया गया तो युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म का एम्बॉडीमेंट थे, उन्होंने बिना किसी झिझक के इसे एक्सेप्ट कर लिया। उनके भाई उनके इस फैसले से हैरान थे कि उन्होंने इतनी वर्थलेस और खतरनाक जगह कैसे एक्सेप्ट कर ली। उन्हें यह एक इंसल्ट लगी, धृतराष्ट्र की अपने बेटों के प्रति फेवरेटिज्म का एक क्लियर साइन। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी प्रोफाउंड विजडम से, जहां दूसरों को शाप दिख रहा था, वहां एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें पता था कि ऑफर ठुकराने से तुरंत युद्ध हो जाएगा, जिससे बहुत सफरिंग और ब्लडशेड होगा। उन्होंने शांति और हार्ड वर्क का रास्ता चुना, यह मानते हुए कि मेहनत और डिवाइन ग्रेस से एक बंजर जमीन भी पैराडाइज बन सकती है। यह फैसला उनके कैरेक्टर और राइचियसनेस में उनके अनवेवरिंग फेथ का सबूत था। अपने भरोसेमंद कजन और गाइड भगवान कृष्णा के साथ 5 भाई और उनकी मां कुंती अपने नए घर की ओर निकल पड़े। खांडवप्रस्थ की यात्रा सेलिब्रेशन की नहीं, बल्कि शांत डिटर्मिनेशन की थी। उन्होंने हस्तिनापुर के कंफर्ट्स और पॉलिटिक्स को छोड़कर एक अनसर्टेन फ्यूचर के लिए जंगल का रास्ता चुना। कृष्ण सिर्फ एक कंपेनियन नहीं थे, वे उनके स्ट्रैटेजिस्ट, उनके मॉरल कंपास और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे। उन्हें पता था कि शापित जमीन का यह टुकड़ा पांडवों की डेस्टिनी की की है। उन्होंने उन्हें रियश्योर किया कि यह एंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, शुरू से एक लेगेसी बनाने का मौका जो पूरी तरह से उनकी अपनी होगी। फॉर्मिडेबल खंडावा जंगल के किनारे पहुंचने पर कृष्ण और अर्जुना को एक अजीब नजारा दिखा। एक ब्राह्मण एक अनयूजुअल आभा के साथ उनके पास आया। उसने बताया कि वह अग्नि के देवता हैं। उन्होंने समझाया कि वे एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जो पिछले यज्ञ सैक्रिफाइस में बहुत अधिक ऑफरिंग्स खाने से हुई है। इसका एकमात्र इलाज पूरे खांडव जंगल को खाना है, जिसमें सभी औषधीय जड़ी बूटियां और जीव जंतु शामिल हैं। हालांकि हर बार जब वे जंगल को जलाने की कोशिश करते तो इंद्रा, देवताओं के राजा, टोरेंशियल बारिश भेजकर आग बुझा देते। इंद्र ऐसा अपने दोस्त नाग राजा तक्षाका की रक्षा के लिए करते थे, जो जंगल में रहता था। अग्नि ने कृष्ण और अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। उन्हें इंद्र और किसी भी अन्य सेलेस्टियल बीइंग्स को रोकने की जरूरत थी जो उन्हें जंगल को खाने से रोकने की कोशिश कर सकते थे। कृष्ण डिवाइन प्ले को समझते हुए तुरंत मान गए। अर्जुन, हमेशा वैलियंट वॉरियर, ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि उन्होंने एक चिंता व्यक्त की, माइटी इंद्र और उनकी सेलेस्टियल आर्मी से लड़ने के लिए उन्हें चैलेंज के योग्य हथियारों की जरूरत होगी। उनका वर्तमान आर्सेनाल, हालांकि फॉर्मिडेबल, देवताओं के राजा का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता था।
विनम्रता और दूरदर्शिता का यह क्षण अर्जुन को एक वॉरियर के रूप में दिखाता है जो अपने विरोधियों का सम्मान करता है। उनकी मदद करने की इच्छा से प्रसन्न होकर अग्नि ने वरुण, वरुणा, समुद्र के देवता का आह्वान किया। स्वर्गीय जल से वरुण ने अर्जुन को इमेंस शक्ति का एक हथियार भेंट किया, पौराणिक गांडीव, गंडीवा, धनुष। यह धनुष अटूट था, इसकी डोरी हमेशा तनी रहती थी और इसके साथ दो ऐसे तरकश थे जिनमें कभी तीर खत्म नहीं होते थे। कृष्ण को वरुण ने सुदर्शन चक्र, सुदर्शना चक्रा भेंट किया, एक अविश्वसनीय शक्ति का दिव्य चक्र जो अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के बाद हमेशा अपने धारक के पास लौट आता था। इन दिव्य हथियारों से लैस होकर कृष्ण और अर्जुन अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार थे जो स्वर्ग उन पर फेंक सकता था। एक एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार था। जैसे ही अग्नि ने खांडव जंगल को एक बड़ी आग में घेरना शुरू किया, अंदर के जीव भागने की कोशिश करने लगे। अपने वचन के अनुसार अर्जुन ने जंगल के ऊपर तीरों का एक कैनपी बनाया, जिससे कोई भी आग से बच नहीं पाया और इंद्र की बारिश को आग तक पहुंचने से रोक दिया। इंद्र इस डिफायंस से क्रोधित होकर अपनी पूरी सेलेस्टियल आर्मी के साथ नीचे आए। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन अपने नए गांडीव धनुष के साथ इतनी स्किल और शक्ति से लड़े कि उन्होंने अकेले ही देवताओं को रोके रखा। उन्होंने खुद इंद्र से युद्ध किया, उनसे तीर से तीर मिलाया। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ अपने रथ की रक्षा की और उन सभी को रोका जिन्होंने अर्जुन को बाईपास करने की कोशिश की। उनका साहस इतना इमेंस था कि देवता खुद औ में रह गए। अर्जुन और उनके पिता इंद्र के बीच की लड़ाई डिवाइन पावर का एक शानदार नजारा थी। अपनी शक्ति के बावजूद इंद्र अर्जुन के शौर्य और कृष्ण की दिव्य रणनीति की संयुक्त शक्ति को पार नहीं कर सके। वे अपने बेटे के कौशल और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुए। ये महसूस करते हुए कि यह घटना एक बड़ी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा थी, इंद्र ने अपना हमला बंद कर दिया। वे अर्जुन और कृष्ण के सामने प्रकट हुए, एक विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक गर्वित पिता और एक दयालु राजा के रूप में। उन्होंने उनकी इनक्रेडिबल बहादुरी की प्रशंसा की और खांडव जंगल के भाग्य को स्वीकार किया। उनके अनपैरेलल्ड फीट के लिए एक वरदान के रूप में इंद्र ने एक वादा किया। उन्होंने घोषणा की कि वे व्यक्तिगत रूप से जले हुए जंगल को एक मैग्निफिसेंट शहर में बदलने की निगरानी करेंगे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट, मास्टर बिल्डर, जिन्होंने खुद स्वर्ग को डिजाइन किया था। इंद्र ने विश्वकर्मा को पांडवों के लिए एक ऐसी राजधानी बनाने का आदेश दिया जो इतनी ग्रैंड, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी स्प्लेंडेड होगी कि वह उनके अपने स्वर्गीय शहर अमरावती को टक्कर देगी। यह सिर्फ एक इनाम नहीं था, यह पांडवों के शासन के अधिकार का एक डिवाइन एंडोर्समेंट था। एक इंसल्ट के रूप में दी गई बंजर भूमि अब दुनिया का एक मार्वल बनने वाली थी, जिसे खुद देवताओं के राजा ने आशीर्वाद दिया था। जैसे ही खांडव जंगल की राख ठंडी हुई, आग से एक और प्राणी निकला। वह था मयासुरा, असुरों का महान आर्किटेक्ट और कलाकार, जिसे अर्जुन ने आग से बचाया था। कृतज्ञता से अभिभूत मयसुर ने पांडवों को अपनी सेवा का वचन दिया। जबकि विश्वकर्मा को खुद शहर बनाने का काम सौंपा गया था, उसकी सड़कें, महल और किलेबंदी, मयसुर ने अपनी यूनिक और अद्भुत प्रतिभाओं का योगदान करने की पेशकश की। उन्होंने राजा युधिष्ठिर के लिए एक ग्रैंड असेंबली हॉल, एक सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। एक ऐसा हॉल जो इतना मैजिकल और इल्यूजन से भरा होगा कि वह दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। देवताओं के आर्किटेक्ट और असुरों के आर्किटेक्ट के बीच यह कोलैबोरेशन अनप्रेसिडेंटेड था। इस प्रकार इंद्राप्रस्था के निर्माण का मॉन्यूमेंटल काम शुरू हुआ। विश्वकर्मा ने अपने डिवाइन नॉलेज से एक शहर की योजना बनाई जो परफेक्टली प्लान्ड था। इसमें चौड़ी सड़कें, हरे भरे बगीचे, स्पार्कलिंग झीलें और अभेद्य दीवारें थीं। महल ऊंचे और मैजेस्टिक थे, फाइनेस्ट मटेरियल से बने थे। दूसरी ओर मयसुर ने असेंबली हॉल बनाने में अपनी सारी प्रतिभा लगा दी। उन्होंने मिस्टिकल मटेरियल्स और आर्किटेक्चरल ट्रिक्स का उपयोग करके इल्यूजन्स का एक हॉल बनाया।
एक पॉलिश्ड फ्लोर बिल्कुल पानी के पूल जैसा दिखता था, जबकि पानी का एक असली पूल ठोस जमीन जैसा लगता था। ये हॉल इंद्रप्रस्थ की मैग्निफिसेंस का प्रतीक बन जाएगा और बाद में बहुत ईर्ष्या का स्रोत भी। विश्वकर्मा विश्वकर्मा और मयसुर मयसूरा के कंबाइंड एफर्ट से और खुद इंद्रा के आशीर्वाद से इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्था शहर राख से उठ खड़ा हुआ। यह एक ऐसा शहर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसकी सुंदरता सिर्फ इसके सोने और गहनों में नहीं थी, बल्कि इसकी परफेक्ट हार्मनी में थी। इसकी आर्किटेक्चर सांस लेने वाली थी, जिसमें ऊंची मीनारें थीं जो आसमान को छूती हुई लगती थीं और ग्रैंड गेट थे जो सबका स्वागत करते थे। शहर को शांति और समृद्धि का स्वर्ग बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें अच्छी तरह से योजनाबद्ध रेजिडेंशियल एरियाज, बस्टलिंग मार्केट्स और सेरीन टेम्पल्स थे। ये इस बात का प्रमाण था कि जब डिवाइन विल, ह्यूमन एफर्ट और यहाँ तक कि एक असुरा की ग्रैटिट्यूड भी एक साथ काम करती है, तो क्या हासिल किया जा सकता है। शहर जल्दी ही संस्कृति, न्याय और धन का एक बीकन बन गया। पूरे देश से लोग इंद्रप्रस्थ की ओर उमड़ पड़े। युधिष्ठिरा के शासन की फेयरनेस और शहर के इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज से आकर्षित होकर व्यापारी, कारीगर, विद्वान और साधु सभी को वहां एक स्वागत योग्य घर मिला। किंगडम फला फूला और उसका खजाना ओवरफ्लोइंग हो गया। इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक राजधानी नहीं था, यह धर्म की जीत का प्रतीक था। इसने साबित किया कि राइचियसनेस और हार्ड वर्क एक शापित भूमि को पैराडाइज में बदल सकते हैं। इसकी महिमा इतनी महान थी कि अक्सर इसकी तुलना स्वर्ग में इंद्र की अपनी राजधानी से की जाती थी, और बहुतों ने कहा कि इंद्रप्रस्थ सुंदरता और स्प्लेंडर में उसे भी सरपास कर गया था। पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ सिर्फ एक किंगडम से ज्यादा था। यह उनकी आइडेंटिटी थी। यह एक ऐसा घर था जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, उनकी रेजिलियंस और उनके शासन के अधिकार का एक प्रमाण। सालों तक एग्जाइल में रहने और दूसरों की चैरिटी पर निर्भर रहने के बाद आखिरकार उनके पास एक ऐसी जगह थी जो वास्तव में उनकी अपनी थी। शहर ने उनकी सॉवरेंटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी एम्बिशंस का प्रतिनिधित्व किया। यह वह नींव थी जिस पर युधिष्ठिर बाद में राजसूय याचना करेंगे, जो खुद को राजाओं के बीच एक सम्राट घोषित करने का एक समारोह था। एक ऐसी स्थिति जिसे इंद्रप्रस्थ की मैग्निफिसेंस निश्चित रूप से जस्टिफाइड करती थी। शहर उनके धर्म और उनकी डेस्टिनी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। अंत में इंद्रप्रस्थ की स्थापना की कहानी परसिवियरेंस और फेथ का एक पावरफुल लेसन है। ये हमें सिखाती है कि चुनौतियां, यहाँ तक कि वे भी जो एक शापित जंगल जितनी इनसरमाउंटेबल लगती हैं, ग्लोरियस अपॉर्चुनिटीज में बदली जा सकती हैं। ये शहर हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एक टाइमलेस सिंबल के रूप में खड़ा है, जो कंस्पिरेसी की राख से एक राइचियस किंगडम के जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें याद दिलाता है कि साहस, डिवाइन ग्रेस और अपने कर्तव्य के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ महानता की एक लेगेसी बनाना संभव है। एक ऐसी पैराडाइज बनाना जहां पहले केवल डेजोलेशन थी। इंद्रप्रस्थ समय के साथ खो गया हो सकता है, लेकिन इसकी कहानी पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती है।